हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लैपटॉप या कंप्यूटर को फॉर्मेट करते समय एक एरर आ रही है, एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या रही है? जब आप लैपटॉप को अपने पेन ड्राइव से जब उसको फॉर्मेट कर रहे हैं और फॉर्मेट करने के बाद जब आप उस पर इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉलेड टू डिस्क, द सिलेक्टेड डिस्क हैज एन MBR पार्टीशन table on EFI system. Windows can only be installed to GPT disk। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है दोस्तों, और क्या हो रहा है वहाँ पे कि आपको हम सिस्टम में भी दिखाएंगे। स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो नेक्स्ट बटन का ऑप्शन है, जैसे कि मान लीजिए आप सी जो पार्टीशन है उसको आप सेलेक्ट कर लिए हैं ताकि हम उस पर ही हम अपना जो विंडोज का फाइल है उसको हम इंस्टॉल करेंगे, उसी पर हम चढ़ाएंगे। तो क्या होता है कि जब जो नेक्स्ट का बटन होता है ना, वो नेक्स्ट का जो बटन है वो हाइड रहता है। ठीक है, वो वर्क नहीं करता है। और वहाँ पे जब आप उस फाइल उसको जब सेलेक्ट करते हैं, उस डिस्क को जब आप सेलेक्ट करते हैं मतलब कि विंडोज चढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे लिख करके यही प्रॉब्लम आता है, विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉलेड डिस्क, द सिलेक्टेड डिस्क हैज बीन MBR पार्टीशन, इस तरह से कुछ कुछ आता है। और वहाँ पे लिखता है कि विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉलेड इन दिस पार्टीशन डिस्क, है ना, इस तरह से कुछ लिख करके वहाँ पे आता है। कहने का मतलब होता है कि वो कहता है कि भाई हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, जो मेरा जो विंडोज का जो फाइल है वो कहीं क्रेक तो नहीं है, या फिर क्रॉप तो नहीं हो गया है, या फिर खराब तो नहीं हो गया है। तो ऐसे में देखिए दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। जो आपका विंडोज का फाइल है वो आपका फाइल ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक पे हम एक चीज़ और बताएंगे कि कुछ लोग मतलब यूट्यूब पे ढेर सारे ऐसे वीडियो अपलोड हुए हैं जो लोग बोलते हैं कि लोगों ने बताया कि कमांड के द्वारा आप उसको सही कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ और भी टेक्निकल चीज़ें आपको वहाँ पे बताया जाता है। और इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे कि उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो कहीं पे ले गए बनवाने के लिए और उन्होंने क्या बोला है कि सामने वाले जो दुकानदार है या फिर जो मतलब कि जो इसका रिपेयरिंग करता है, जो फॉर्मेटिंग का काम करता है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई इसमें जब तक पूरा फुल फॉर्मेट नहीं होगा तब तक ये ठीक नहीं होगा। और ऐसे में लोग क्या करते हैं कि पूरा जो उनका डाटा रहता है सारा डाटा डिलीट हो जाता है, लोग फॉर्मेट कर देते हैं, फुल फॉर्मेट करके और सॉफ्टवेयर जो है चढ़ा देते हैं। ठीक है, विंडोज 7 या विंडोज 10 जो भी हो चढ़ा देते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो उनकी जो मतलब मुख्य डाटा होती है, जो मतलब कि जिसका लैपटॉप है वो चाहता है कि भाई मेरा डिलीट ना हो, और वैसे में वो डिलीट हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बताएंगे, सही तरीका बताएंगे और आसान तरीका बताएंगे, सरल तरीका बताएंगे, जिसके माध्यम से अगर आपको भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपना प्रॉब्लम खुद से आप ठीक कर पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है फिर भी आप ठीक कर पाएंगे। दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ पर है वो चीज़ आपको पहले समझना होगा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कैसे, और ये क्रिएट हुआ तो ये प्रॉब्लम को हम ठीक कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, वहाँ पे प्रॉब्लम साफ साफ यहाँ पर लिख करके आ रहा है, विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉलेड टू डिस्क, द सिलेक्टेड डिस्क हैज एन MBR पार्टीशन टेबल ऑन EFI सिस्टम, विंडोज कैन ओनली बी इंस्टॉलेड टू GPT डिस्क। देखिए, अब यहाँ से आपको हम इस वीडियो में अब आपको यहाँ से हम समझा रहे हैं। देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा आप देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा दोस्तों। और 100% आपकी ये जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। जिस तरीके से हम वीडियो में बता रहे हैं वैसे आप कीजिएगा, ठीक हो जाएगा। आपको परेशान नहीं होना है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले समझिए, जो वहाँ पे पार्टीशन डिस्क बना हुआ है, जो वहाँ पे पार्टीशन जो डिस्क बना हुआ है वो क्या है? पार्टीशन सिस्टम दो प्रकार का होता है। पार्टीशन जो सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा सिस्टम होता है? लेगेसी सिस्टम, और एक कौन सा होता है? EFI सिस्टम। लेगेसी सिस्टम और एक EFI सिस्टम होता है। ठीक है, और इसी तरीके से पार्टीशन स्टाइल भी होता है। ये पार्टीशन स्टाइल कौन कौन सा होता है? पार्टीशन स्टाइल होता है MBR और GPT। पार्टीशन स्टाइल कौन कौन सा होता है? MBR और GPT। और इसी तरीके से एक फाइल सिस्टम भी होता है। फाइल सिस्टम भी होता है। वो फाइल सिस्टम कौन कौन सा होता है? NTFS और AT32। ये क्या होता है? फाइल सिस्टम होता है। हमने कितना चीज बताया आपको? 3 चीज बताया। इन्हीं तीनों के माध्यम से हमारा जो सिस्टम है वो फॉर्मेट होता है। और देखिए,
ये फॉर्मेट होता है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, अब देख रहे हैं आपको मैसेज भी आ रहा होगा जब आप फॉर्मेट पे कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम मैसेज तो जो हमने पढ़ के आपको दिखाया, विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉलेड टू डिस्क, है ना, यहाँ पे दे रहा है टू जीपीटी, और यहाँ पे दे रहा है ऑन EFI सिस्टम विंडोज कैन ओनली, है ना, MBR भी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। सारा चीज यही खेल है, जो चीज आपको हम बता रहे हैं, अगर आप ये समझ जाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका कुछ रूल्स होता है। हम लोग गलती कहाँ पे की है फॉर्मेट करते समय, कि कहाँ पे गलती हुआ है, कि लैपटॉप में प्रॉब्लम है कि पेन ड्राइव में प्रॉब्लम है, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब वीडियो सिर्फ देखते रहिए, आपको खुद पता चल जाएगा। जो आपका पहले से जो विंडोज चल रहा था आपके लैपटॉप पे, ठीक है, वो इसका जो किस पे चल रहा था, या तो लेगेसी पे चल रहा होगा या तो EFI पे चल रहा होगा। अब इन दोनों का देखिए, तीनों का कनेक्शन होता है, तीनों का क्या होता है, कनेक्शन होता है। कैसे देख दोस्तों, आप ध्यान से देखते रहिएगा, स्क्रीन पर भी आपको हम यहाँ से दिखाते चल रहे हैं। क्या है कि देखिए इसका सिस्टम क्या होता है, लेगेसी सिस्टम किसको सपोर्ट करता है, MBR स्टाइल को, और MBR स्टाइल किसको सपोर्ट करता है, NTFS को। ठीक है, इसी तरीके से EFI सिस्टम किसको सपोर्ट करता है, GPT स्टाइल को, और GPT स्टाइल किसको सपोर्ट करता है, FAT32 यानी कि FAT32, इसको वो क्या करता है, इसको वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो आपका जो लैपटॉप है, जब पहले उसमें विंडोज चल रहा था, जो उसका पार्टीशन बना हुआ है, वो ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जो आपका जो पार्टीशन बना हुआ था, जिस पे चल रहा था, वो है आपका लेगेसी सिस्टम MBR स्टाइल NTFS में। ठीक है, NTFS में बना हुआ है। और अभी आप क्या कर रहे हैं कि अभी जो आप मतलब कि जो पेन ड्राइव को आप बूटेबल बनाए हैं, अपने पेन ड्राइव को जब आप बूटेबल बनाए हैं, तो ये जो पेन ड्राइव आपका बना हुआ है EFI सिस्टम GPT स्टाइल FAT32, इस मतलब कि सिस्टम में बना हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आपको क्या करना होगा, सिंपल सी तरीका आपको बता रहे हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आपका ठीक कैसे होगा। जो आप पेन ड्राइव है आपका, मेरे पास पेन ड्राइव था यहाँ पे, देखिए ये जो आपका पेन ड्राइव है, ठीक है, ये पेन ड्राइव, इसमें मान लीजिए कि आपका जो विंडोज का जो बूटेबल फाइल है, इससे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, मान लेते हैं, तो इसको जब आप लगा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको करना क्या है, आपका प्रॉब्लम कहाँ पर है, आपका जो प्रॉब्लम है आपके पेन ड्राइव में प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्या है, बूटेबल जब आप बना रहे थे उसी समय आपसे प्रॉब्लम हुआ है। और प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ है, हालांकि आप ठीक ही बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम बताए हैं NTFS और FAT32, इसको आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका जो पेन ड्राइव है, ये जो आपका पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव अगर NTFS में बना हुआ है, बूटेबल NTFS में बना हुआ है, तो अभी आप क्या कीजिएगा कि इसको सारा डिलीट कर दीजिएगा, मतलब फॉर्मेट कर दीजिएगा। इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करके फिर से बूटेबल बनाइएगा। और जब आप बूटेबल बनाइएगा तो इसको FAT32 यानी कि FAT32 इस वाले फाइल सिस्टम में इसको आप बनाइएगा दोस्तों। उसके बाद आप इससे फॉर्मेट कीजिएगा, आपका जो लैपटॉप है, आपका जो कंप्यूटर है, सफलतापूर्वक बिना कोई समस्या के आपका जो कंप्यूटर है वो फॉर्मेट हो जाएगा, और आपका जो विंडोज है वो आपका नया विंडोज चढ़ जाएगा आपके लैपटॉप पर या आपके कंप्यूटर पर दोस्तों। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये आती है कि दोस्तों पता कैसे चलेगा कि जो हमारा ये पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव में कौन सा सिस्टम फाइल है, NTFS में है या फिर FAT32 है, कैसे पता चलेगा। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, सिंपल सी चीज़ें हैं। आप अपना लैपटॉप खोलिएगा, ओपन कीजिएगा, या फिर कंप्यूटर में इसको आप लगाइएगा, और लगाने के बाद माई कंप्यूटर ओपन कर लीजिएगा। माई कंप्यूटर जब ओपन होगा तो आपका जो माई कंप्यूटर में जो ये जो पेन ड्राइव का जो फाइल है, ये आपको तो दिखेगा ही। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, जिस तरीके से हम कोई मेमोरी कार्ड या फिर कोई पेन ड्राइव जब हम फॉर्मेट करते हैं ना, तो उसी तरीके से आप क्या कीजिएगा कि उस पर क्लिक करके राइट क्लिक कर लीजिएगा, और राइट क्लिक करने के बाद वहां पे एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट का। ठीक है, फॉर्मेट पर आपको क्लिक कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, आपको घबराने की बात नहीं है, फॉर्मेट नहीं होगा, फॉर्मेट करना भी नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मेट पे क्लिक कीजिएगा। फॉर्मेट पे जब आप क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो वहां पे एक छोटा सा विंडो खुल कर के आता है, और जब छोटा सा एक विंडो खुल करके आता है तो वहां पे दिया रहता है, मतलब ये दिया रहता है फाइल सिस्टम, एक वहां पे मेन्यू रहता है फाइल सिस्टम, और वहां पे दिया रहता है कि NTFS या फिर FAT32। अब वहां पे देख लीजिएगा कि वहां पे क्या लिख करके आ रहा है, NTFS लिख करके आ रहा है या FAT32 लिख करके आ रहा है।
अगर NTFS लिख करके आ रहा है तो इस बार आप जब आप बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, FAT32 में आपको बनाना है, ठीक है। अगर वहां पे FAT32 लिख करके आ रहा है तो आपको इस बार किस में बनाना है, NTFS में बनाना है, ठीक है। उसके बाद बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा कि इसको मतलब बूटेबल बना लीजिएगा, और बनाने के बाद आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को फॉर्मेट कीजिएगा, आपका 100% आपका जो प्रॉब्लम है सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई। हालांकि हम स्क्रीन पे भी आपको एक बार हम फिर से दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। लेगेसी सिस्टम बराबर MBR स्टाइल, लेगेसी सिस्टम बराबर MBR स्टाइल, NTFS को ये सपोर्ट करता है। जो सिस्टम फाइल है, जो हमारा पेन ड्राइव का जो सिस्टम फाइल है, फाइल सिस्टम है, ये अगर ये हमारा NTFS में है, NTFS में है, तो ये किसको सपोर्ट करेगा, MBR, NTFS, MBR, लेगेसी सिस्टम, ये तीनों एक लाइन में चलेगा। कौन कौन सा, लेगेसी सिस्टम और MBR स्टाइल, और इसमें कौन सा चलेगा, NTFS चलेगा, ठीक है। और यही अगर EFI है, अगर EFI है तो उसमें कौन कौन सा चलेगा, EFI बराबर GPT और FAT32 चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमको प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि यही आगे पीछे हो जाता है। जो हम जिसका हम बूटेबल बनाए हैं, जिससे हम फॉर्मेट कर रहे हैं, इसका जो सिस्टम स्टाइल है, जो फाइल सिस्टम है, जो इसका पार्टीशन सिस्टम है, वो अलग है। जो पहले से उस पर बनाया गया है वो अलग है, इसलिए ये प्रॉब्लम वहाँ पे आता है। अब ये प्रॉब्लम एक चीज़ और बताते हैं कि क्यों आता है। क्या है कि देखिए, आपने तो जैसे कि क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि सारा जब अगर पार्टीशन आप डिलीट करते हैं, सारा डिस्क जो जब पूरा डिलीट करते हैं, पूरा फॉर्मेट करते हैं, तो अगर कोई सा भी ये रहेगा उस पर ऑटोमेटिक चढ़ ही जाएगा, ठीक है। जब आप चढ़ाओगे तो चढ़ जाएगा बिना कोई प्रॉब्लम के। लेकिन अगर आप चाहोगे कि हम जो मेरे उसमें डाटा है उसको हम बचा करके फॉर्मेट करें, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों, क्योंकि बाकी जैसे कि मान लीजिए आपका जो पार्टीशन है, 4 पार्टीशन है, ठीक है। 4 पार्टीशन में से आपने एक पार्टीशन डिलीट किया है C ड्राइव को, ठीक है, C को आपने फॉर्मेट किया, डिलीट भी कर दिया, बाकी का तो पार्टीशन है ना। जो अब मान लेते हैं ये लेगेसी में बना हुआ है, NTFS में चल रहा है, ठीक है, बना हुआ है पहले से, और अभी अपने पेन ड्राइव का बूटेबल बनाया और FAT32 पे बनाया है, ठीक है, और ये GPT पे बनाया है, EFI पे बनाया है, ठीक है। तो क्या होगा, नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगा ही, ठीक है। तो इसलिए आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज़ आपको बता रहे हैं। ये आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको नॉर्मल मतलब कि एक लाइन में आपको बता रहे हैं। ये चीज़ जितना हम आपको समझाए ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो बस एक ही लाइन में आपको बता दे रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, आप अपने पेन ड्राइव को फिर से बूटेबल बनाइएगा। पहले चेक कर लीजिएगा कि आपका जो पेन ड्राइव है NTFS फाइल सिस्टम में है या FAT32 में है। अगर आपका NTFS में होगा तो उसको FAT32 में बनाइएगा फिर से। और कैसे चेक होता है हम आपको बता दिए हैं, कैसे चेक होता है, और इस तरीके से आप करके देखिएगा, आपका जो प्रॉब्लम है 100% ठीक हो जाएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। मन में कोई आपके सवाल है, कुछ पूछना है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, रिप्लाई हम आपको जरूर देंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।